किलोमीटर पर ईयर की लक्ष्य से सड़कें बनाते हैं और सरकार के एसेट मॉनेटाइजेशन प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा सड़कें हैं। आपने हाउस में बताया था दिसंबर में कि 7,000 किलोमीटर पर ईयर की दर से आप सड़कें बेचेंगे, 3 साल में 21,000 किलोमीटर सड़कें बेचेंगे। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी सड़क बनाने वाली एजेंसी 2 साल से बाजार में कर्ज लेने से रोक दी गई है। उसको मार्केट में बारोइंग नहीं करने दिया गया और NHAI का बारोइंग 2004 से 2014 के बीच में GDP का 3.4% हो गया। रोड सेक्टर के अंदर दरअसल हो क्या रहा है? सड़कें बन रही हैं, सड़कें बिक रही हैं। आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। पहली बात, जो NHAI मेरे डिपार्टमेंट के अधीन है उसका AAA रेटिंग है और हमारा अभी टोल का इनकम 43,000 करोड़ है साल का, जो 24 एंड में 1,40,000 करोड़ होगा। दूसरी बात ऐसी है कि एक बात कहीं भी वर्ल्ड में, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं बहुत बार ये टीवी के प्रोग्राम में जाता हूँ और ये सवाल मुझे पूछते हैं, तो ताज मानसिंह और ताज पैलेस में पूछते तो मैं बोलता हूँ यहाँ क्यों कार्यक्रम लिया? आपको ऑप्शन था, रामलीला मैदान पे बैठते अपने 2 माइक लगाते, कैमरा लगाते और कार्यक्रम करते, और आप जब यहाँ आते हो तो यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। सेकेंड थिंग, मुंबई से पूना जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में जाते हैं, तो 7 घंटे पेट्रोल बचता है, डीजल बचता है, समय बचता है, तो कॉस्ट बचती है। अभी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक ट्रक को 54 घंटे लगते थे, अब 20 घंटे में जाएगा, तो महीने में 3 या 4 ट्रिप मारने के बजाय 8 से 10 ट्रिप मारेगा, डीजल भी बचेगा। तो आज ऐसा है कि हम लोग, मेरे पास तो कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं, और आपको पता मेरी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। कर्ज क्यों नहीं लेने दिया? सुन लीजिए आप, मैं अभी कैपिटल मार्केट में गया था इनविट मॉडल में जी, और ये आपने बहुत अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। जिनको फाइनेंस नहीं समझता वो इस प्रकार की चर्चा करते हैं। मैं जिस पर खड़ा हूँ, मेरे एसेट इतने बड़े हैं कि मुझे कोई कर्जे का लायबिलिटी नहीं, मैं AAA रेटिंग में हूँ। दूसरी बात, मैं जब इनविट मॉडल में गया तो मॉडल में हमने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड इशू सब्सक्राइब किया जी, 7 दिन का टाइम था, 800 करोड़। मुझे 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना पैसा लोगों ने दिया। और आप कोई कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, मेरे पास बड़े बड़े इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, दुनिया के लोग आते हैं और लाइन लगा के खड़े कि हम आपको पैसा देना चाहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, नम्रतापूर्वक उनको बताता हूँ, पहले मैं 4 बातें बता रहा हूँ, आप देखो आपको पड़ता है क्या, फिर आगे जाएंगे। मैंने बोला डॉलर रुपीज़ का फ्लक्चुएशन मैं नहीं करूँगा, मुझे रुपए में चाहिए पैसे। दूसरी बात, गवर्नमेंट गारंटी दूंगा नहीं, NHAI के ऊपर दूंगा। और तीसरी बात, ये 2 बातें मान्य होगी तो आगे चर्चा करिए, नहीं तो चाय पीजिए, हमें कोई पैसे की कमी। आपको एक बात बताता हूं, आप भूल जाओ, मैं हर रोड को नहीं बेचता, मैं टोल राइट को बेचता हूं। मैं 3,000 करोड़ का रोड बनाता हूं EPC में, EPC, हाइब्रिड एन्युटी, BOT, ये PPP मॉडल में बनाता हूं। आपके मंत्रालय का और बना सर, एक छोटा सा बात है, 2,000 करोड़ रोड बनाता हूं। फिर आप दूसरा सवाल मुझे पूछना नहीं, क्योंकि मैं सच उत्तर दे रहा हूं उसका। आप, मैं 2,000 करोड़ का रोड बनाता हूं और 3,000 करोड़ में बेचता हूं 15 साल के राइट, 1,000 करोड़ फायदा होता है। लेकिन अब मेरा बस केवल यही एक सवाल है, अंशुमन जी, अब आप क्या करोगे? देखो, आप आदर रखते हो, बताओ, आप डबल ढोल की वाले हो, आप दोनों बाजू से बजाते हो। फिर आप पूछोगे मिस्टर गडकरी, आप रोड कमा कर पैसे कमा रहे हो क्या? अब मेरा गडकरी जी, आपके मंत्रालय का दावा है, सवाल नहीं पूछूंगा मैं। एक सेकंड सर, चेन्नई बेंगलुरु हाईवे क्यों डिले हो रहा है? आपने इसको जवाब दे दिया मुझे। सर, कोई डिले नहीं हुआ, समय पे चल रहा है। मैं 4 दिन पहले चेन्नई गया था और मैंने डिक्लेयर किया है कि इस अगले साल जनवरी महीने में चेन्नई से बेंगलोर हाईवे पूरा होगा और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में पहुंचेंगे, 2 घंटे में। अब आपके मंत्रालय की अगर बात की जाए तो आपके मंत्रालय का यह दावा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे, उसको बनाने में 12% जो है वो बचत की आप लोगों ने। लेकिन CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि इस एक्सप्रेसवे में करीब 18.2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत का अनुमान था, जिसे बढ़ाकर 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया। विपक्ष जो है इसे घोटाला बता रहा है। सर, इसके बड़ा गंभीर सवाल है, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, पहले द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो था ये 20 साल से लटका हुआ था। एक बार मनोहर लाल जी ने मुझे कहा कि दिल्ली सरकार और हमारे बीच में चल रहा है, ये छोटा सा रोड है, आप NH डिक्लेयर करके करा दो। तो मुझे लगा 200-400 करोड़ में होगा, तो मैंने वो कहा कि ठीक है कर देता हूँ, मैंने घोषणा कर दी। आने के बाद पता चला कि ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड एक्वायर करनी है और ये पूरे हार्टलाइन है दिल्ली की, दिल्ली और हरियाणा की। तो फिर हमने इसका ये तैयार किया। ये टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर। और CAG ने कहा कि हमने उस समय भारतमाला में जो कैबिनेट नोट में लिखा था 5,000 किलोमीटर और उसकी कीमत लिखी थी 91,000 करोड़। तो CAG ने कहा कि 2 लेन टू 4 लेन करने में कीमत आई है 18.5 करोड़ पर किलोमीटर और आपने 251 करोड़ रुपए पर किलोमीटर खर्चा किया।
हमारी कीमत जो थी वो 206 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आई है और हमने 12% टेंडर उसमें कम गए हैं। तो उसके सब डिटेल्स मेरे पास हैं। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये 29 किलोमीटर रोड नहीं है, ये रोड अगर सिंगल लेन में कैलकुलेट करें तो ये है 583 किलोमीटर सिंगल लेन। इसमें ये जो शादियाँ वगैरह होती है ना, एयरपोर्ट के बाजू में रोड है, उसमें ज़मीन के अंदर 8 लेन टनल है, ऊपर में 8 लेन है, फिर फ्लाईओवर है, फिर 4 लेन सर्विस के है। तो टोटल अगर लेन के हिसाब से करेंगे तो 9.5 पर किलोमीटर इसका रोड आप जरूर देखने के लिए जाइए एक बार। ये स्टेट ऑफ आर्ट है और देश में पहली बार हुआ है। ये क्या सीएजी का कंप्यूटेशन एरर है या वो एनालाइज नहीं कर पाए इसमें जो काम हुआ? सर साफ है कि 2 लेन पेव शोल्डर की कॉस्ट उन्होंने जो 18.5 किलोमीटर बनाई है वो हमारी 19 करोड़ हुई है और उसमें टनल है, फ्लाईओवर है, ब्रिजेस है और 4-4 लेन के ब्रिजेस है। तो ये तो उससे 12% ये जो टेंडर निकले, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4, 11-11, 12-12 टेंडर आए थे ट्रांसपेरेंसी से हुए। एक 11%, एक 5%, एक 25.5%, एक 14% और एक 12% नीचे चले गए और डिस्काउंट होकर ये हमको काम करके हमने पैसे बचाए। और ये जो उन्होंने कॉस्ट निकाली थी वो केवल 2 लेन से 4 लेन की निकाली, जो भारतमाला में दी थी वो केवल प्लानिंग के लिए अंदाज से एस्टिमेट दी थी और उसमें